जवान की माँ को आतंकवादी बोला, जवान ने 2 थप्पड़ डाल दिया। सही किया उन्होंने। तो ऐसे किसी को थप्पड़ मारना है तो गलत बात है। थप्पड़ का एक का दो लगाऊं उसको। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में वही लोग लीडर बने हैं जिनको जानकारी के नाम पे घंटा। आप एक पोस्ट पे हैं जो आपको वर्दी मिली हुई है, उसका तो देखा जाए तो वर्दी का नाजायज फायदा उठाया और कुछ नहीं है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी की माँ के बारे में कुछ होगा तो वही करेंगे। आपने सुना होगा जय जवान जय किसान, है ना। वो महिला जो थी वो जवान थी, उसकी माँ किसान है, ठीक है। उनकी माँ को बोला, उन्होंने बोला खालिस्तानी, उन्होंने बोला कि 100 रुपए में पेड़ है, ये 100 में पेड़ होके ये मतलब आके किसान बैठते हैं। तो सीधी बात है, अगर मेरी माँ को बोलेगा खालिस्तानी, मेरी माँ को बोलेगा 100 रुपए पेड़ करके बैठती है, तो अगर मैं जवान हूं तो मेरा वाजिब होगा थप्पड़ का एक का दो लगाऊं उसको, ठीक है। कंगना ने क्या किया मुल्क के लिए, हिमाचल से वो आती है ना, हिमाचल में कब्रिस्तान, सॉरी ये किसान है, ठीक है। वहाँ सेब की फसल, जब भाजपा सरकार थी वहाँ, तो सेब की फसलें खराब हो रही थी। भाजपा ने क्या किया उसके लिए, कुछ नहीं किया। उसके बाद कांग्रेस आए, वादा करा, कांग्रेस ने वहाँ कया पलट किया, वहाँ सरकार ही बदली। जिस हिमाचल से, जो हिमाचल से आती है वहाँ सरकार है नहीं। अब लोकसभा में आई, चलो लोकसभा में बाई चांस वो जीत भी गई, अच्छी बात है, जीत गए, लेकिन कम से कम अपनी मर्यादा रखे, वो अपना वक्तव्य रखे, वो सही रखे। वो कुछ भी किसी को बोल देगी, किसी को आतंकवादी, किसी को खालिस्तानी, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो जाहिर है वो एक क्या, उसको 2 लगाना चाहिए। मतलब यहाँ पर साबित तो होता है कि जय जवान जय किसान। जवान की माँ को आतंकवादी बोला, जवान ने 2 थप्पड़ डाल दिया। सही किया उन्होंने। वर्दी वाले का काम होता है गुंडों को बाहर निकालना, बदमाश शरीफ गुंडों को शराफत में लेके आना, ठीक है। तो ये वर्दी वाले ने किया, तो वर्दी वाले ने सही कहा है। सारे पंजाबियों को, सारे किसान को आतंकवादी बोलेंगे तो छोड़ दिया जाएगा क्या? लगाना सही है, उसका वाजिब था लगाना। दो क्या, एक का 2 लगाती वो कंगना को। कंगना के वजूद क्या है? वो बोलती है कि हमें लिस्ट मिली है सरकार, हमें उधार में मिली है आजादी, हमें उधारियों में मिली आजादी। कंगना ने दिलवाया था आजादी। वो झांसी की रानी, उसने मूवी बना लिया झांसी की रानी, वो सच में झांसी की रानी हो गई। वो आगे दिलाती है आजादी। उसका तो अपना वक्तव्य सही तो है नहीं, उसका लहजा सही है नहीं, अपना तो करना सही है नहीं। अब उठाएगी कि आजादी कैसे मिली, तो किसान आतंकवादी। देखिए, ये इस बात को भारत की डेमोक्रेसी में साबित करता है कि आपके अंदर रेडिकलाइजेशन कितना फैला हुआ है। जिस सीआईएसएफ में भर्ती के टाइम सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि आपके लिए देश फर्स्ट होता है, देशवासियों की सुरक्षा पहले आती है, उसमें एक औरत जो है वो अपने माँ के लिए किसी और के ऊपर थप्पड़ उठाती है उसका बदला लेने के लिए। तो आप सोच लीजिए कि आपकी सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन कितना, और इसके फैलने का एक ही कारण है क्योंकि सुरक्षा कर्मी जानते हैं कि सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए तो हमारे देश में अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा था। देखिए, जब तक आपके पास बैकअप प्लान नहीं होता है तब तक आप एक कमजोर देश के रूप में गिने जाते। अब सीआईएसएफ के जिम्मे आपकी नोट प्रिंटिंग से लेके, ठीक है, नोट की डिलीवरी तक, पार्लियामेंट से लेके न्यूक्लियर एसेट की सिक्योरिटी तक, ठीक है, एयरपोर्ट से लेके रेलवे तक, सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास है। अगर उसमें इस तरीके का रेडिकलाइजेशन हुआ है तो आप सोच लीजिए ये देश के लिए कितना खतरनाक है। इसलिए अगर मोदी सरकार को देश को बचाना है या देश के बारे में कुछ सोचना है तो उनको अग्निवीर योजनाओं को हर सेक्टर में लागू करना पड़ेगा, चाहे वो टीचर की वैकेंसी हो, चाहे वो पुलिस वालों की हो, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट में हो, चाहे आईएफएस में, जो भी सेक्टर है, इवन डॉक्टरों को भी उस सेक्टर में रखा जाना चाहिए ताकि इस तरीके की गलती होने पे सरकार को 1 मिनट भी ना लगे इन तरीके के लोगों को रिस्ट्रिकेट यानी कि सस्पेंड कर दें। लेकिन सर, आपने अभी कहा ना कि अग्निवीर, नीतीश कुमार जो अभी ये जो एनडीए गठबंधन में जो मेन दो पार्टियां जुड़ी हुई हैं, ये तो कह रही है कि एक बार अग्निवीर को दोबारा से रिव्यू कर लेना चाहिए। ये देखिए, राजनीति अपनी जगह पे है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में वही लोग लीडर बने हैं जिनको जानकारी के नाम पे घंटा आता है। ठीक है, उनसे पूछ लिया जाए, अब जैसे नीतीश कुमार ही मेरे सामने पड़ जाए तो उनको अग्निवीर योजना पे तो मैं उनकी पैंट ढीली करके भेज दूं। मतलब इस देश में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि हमारे देश में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कोई भी कंट्री हो अपने देश के लिए उसका फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि मुझे बैकअप प्लान रखना होता है। एक नॉर्मल आदमी भी, जो हमारे यहाँ की एक औरत भी होती है जो अनपढ़ हो, उसको भी ये पता होता है कि इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे घर में होने बहुत जरूरी है। उस सोसाइटी में अगर अग्निवीर का विरोध हो रहा है तो इस बात को मान लीजिए कि सरकार जो है अपना झूठ फैलाने में कितनी पावरफुल है। तो सरकार को इस मैटर पे विचार करना ही हो। ये लीगल मैटर है और सीआईएसएफ की जो लड़की है उसको, जो पुलिस में थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
देखिए आप सिक्योरिटी के लिए कल को कोई भी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी है या मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी है वही से मारने लग जाए। इंदिरा गांधी के साथ में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी के गार्डों ने इंदिरा गांधी को मार दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से उन्हें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, और कानून हाथ में लिया तो उसकी सजा उनको मिल गई है। उनको क्या है, उनको नौकरी से निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को भी कानून में अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और वो जो उन्होंने कंगना के साथ करा, देखो आपके दिल में अगर कोई पीड़ा थी तो आपने उनको वैसे बता सकते थे कि आपने ये जो वर्ड बोला कि पेड़ वाले हैं या देने वाले हैं, तो उनको अब ये देखिए ना, मोस्टली ऐसे ही हो रहा था है। अब कौन आ रहे थे? पेड़ वाले ही आ रहे थे। किसानों के नाम पे उन्होंने पेड़ को बनाने का काम करा। इसी बीच विपक्षियों का बयान आता है, कांग्रेस वालों का हो, कई नेता जायज ठहरा रहे, कई नेता इसका समर्थन करे, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मतलब कई नेता कह रहे हैं कि सही किया उसने, नहीं, कोई सही नहीं किया मैडम। जो नेता ऐसे बोल रहे हैं, कल को उनको थप्पड़ मारने लग जाए फिर क्या होगा? फिर एक बात बताइए, जो आपके अंडर में काम करता हो है और आप उस अपने उच्च पदाधिकारी पे मारना शुरू कर दे, मतलब कल को एसएचओ ने किस बोल दिया तो एसएचओ को मारना शुरू कर देंगे, या कमिश्नर ने कुछ बोल दिया तो कमिश्नर को मारना शुरू कर देंगे। ये क्या वो होता है? और देखिए आप गलती करते हैं तो आपका हर्जाना आप ही को भुगतना है। अब देखिए उनको टर्मिनेट हो गई, नौकरी से छूट गया, उनके ऊपर केस और पड़ेगा। फिर क्या करा उन्होंने? अपने 2 मिनट के गुस्से से अपनी नौकरी खा ली उन्होंने। तो क्या करा? ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। देखो हाँ बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? तो करना ये थप्पड़ मारना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये आप एक पोस्ट पे हैं, जो आपको वर्दी मिली हुई है, उसका मतलब देखा जाए तो वर्दी का नाजायज फायदा उठाएगा और कुछ नहीं है। अगर आपको गुस्सा है, रोष प्रकट करना है, तो और भी इसके तरीके होते हैं। नहीं हो सकता कि आप उनको कंगना रनौत को 2 घंटे लाइन में खड़ा रखिए, आप वेट कराइए, समझ में आता है। ये चीज कोई मतलब एक पढ़े लिखे बंदे मतलब वर्दी पहनी हुई आपने, मतलब वर्दी की इज्जत एक होती है, वो नहीं करती है। लेकिन आप देखेंगे इसी बीच कई सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि सही किया, अच्छा किया, प्रोत्साहन दे रहे हैं महिला को। देखिए मैडम, ऐसा है ना, हर एक अपनी सोच है, भाई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। भाई किसी को थप्पड़ मारना अच्छा लगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। अगर मेरा व्यक्तिगत अगर मैं अपनी तो मुझे ही मतलब जस्टिफिकेशन नहीं लगी कि थप्पड़ उठा के मार दिया। और भी तरीके हैं अपना गुस्सा प्रकट करने के। अयोध्या में जो बीजेपी हारी, थोड़ा सा अयोध्या में आपने देखा होगा बीजेपी हारी है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्यों हारी है मैडम? कहाँ हारी है बीजेपी? 240 सीटें आई है, कोई हारी तो कांग्रेस सीट को लेकर। हाँ जी, अयोध्या सीट को लेकर अयोध्या सीट को लेकर बना वही हार। मैडम ऐसा है, देखिए आप जो है ना, इसको राजनीति से मत जोड़िए। राजनीति जीतने के लिए राजनीति नहीं की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीते राजनीति नहीं की थी, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की थी। भाई बहुत जगह हारे, बहुत जगह जीते भी है, बहुत जगह प्रचंड उनको सीटें मिली है, बहुत जगह हारे। ऐसा कुछ नहीं है, वो हार जी चलती रहती है। मतलब फाइट है, ये गेम है। भाई क्रिकेट कोई मैच होता है, मैच में हार चलती रहती है, एक तरह से मैच है ये। पॉजिटिव वे में लीजिए आप।